हेलो दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में पार्ट 7 देखने वाले हैं। पार्ट 7 में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो चलो शुरू करते हैं। जो अल्कोहल होता है ना, वो होता है एक वर्सेटाइल लिक्विड होता है। यहाँ देख सकते हैं वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी कंपाउंड होता है। मतलब वो जरूरी नहीं है सॉलिड में करे एग्जिस्ट, गैस में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी बहुमुखी होता है, मतलब बहुत सारे रूपों वाला। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल और निकोलोफाइल दोनों की तरह अटैक कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और निकोलोफाइल दोनों की तरह अटैक कर सकता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अब निकोलोफाइल होता क्या है? तो निकोलोफाइल जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो प्रोटॉन को, वो ये प्रोटॉन है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे अगर साफ करना चाहूँ तो। और वहीं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। किसको करे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। यहाँ पे देख लो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है निकोलोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। अब हम लोग प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल एज अ निकोलोफाइल देखने वाले हैं। देखो मैंने शुरू में ही बोला है कि अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल और निकोलोफाइल की तरह भी कर सकता है अटैक। तो अभी हम लोगों ने एज ए निकोलोफाइल ये बॉक्स में देखा। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे। देखो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना। तो देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है? प्रोटोन है। प्रोटोन को एक्सेप्ट किया। सर अभी आप बोले कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये H प्लस को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? तो एक मैंने जनरल डिफिनेशन बताया है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। आगे चलो ना, तुमको जरूर दिखेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ देखो, पहले हम लोग यहाँ देखो वर्ड देखो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो हम लोग को पहले प्रोटोनेशन कराना होगा। प्रोटोनेशन कराने के लिए पहले हमको H प्लस से ट्रीट करवाना होगा। तो अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्कोहल को H प्लस से ट्रीट करवा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले H प्लस से ट्रीट करवाए तो ये कंपाउंड मिला। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपाउंड, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। अब ये जो है इसी को बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या इसमें क्या लिखा है? ट्रीट एच इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। अब यहाँ देखो, ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसमें से मतलब रिएक्शन कुल मिला के ये मिला। बस यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि प्रोटोन अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट होता है, और जो अल्कोहल होता है वो निक्लोफाइल की तरह ट्रीट होता है। अब यहाँ देखो, अब क्या सर देखिए, हाँ हाँ बता रहे हैं, एक सेकेंड। तो हम लोग पहला जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, अब दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज समझो। रिएक्शन विथ HCl। HCl के साथ अल्कोहल का रिएक्शन देखो, बहुत ही फेमस रिएक्शन है लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोटे तौर पे मैं इतना बता सकता हूँ कि जहां आपको HCl दिखे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, अल्कोहल के साथ जब भी ट्रीट हो, यहाँ देख लो अल्कोहल है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, तो और वहाँ अल्कोहल के साथ ट्रीट हो, तो समझ जाना यहाँ पे क्या हो रहा है, लुकास रिएजेंट टेस्ट हो रहा है। ये एक तरह का टेस्ट होता है। ये टेस्ट क्या किसके लिए होता है सर? तो ये टेस्ट जनरली हम लोग कंडक्ट कराते हैं ये पता करने के लिए कि अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, इसके लिए हम लोग पता करते हैं। तो सर इस टेस्ट से पता चल जाता है, तो हाँ, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास सामग्री है तो। जो मैं आगे बताऊंगा, अगर आपके पास HCl तो नहीं HCl आपको नहीं मिलेगा, और ZnCl2 शायद मिल सकता है। तो आपको लैब में आपके शिक्षक बता सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ना। मिक्सचर ऑफ ए HCl ZnCl2 लुकास रिएजेंट। ठीक है, इस HCl और ZnCl2 को यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, HCl। ठीक है, अब प्लस ZnCl2 को हम लोग, प्लीज याद रखना कि हम लोग
लुकास रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे चल के ये काम आने वाला है, याद तो हो ही जाएगा, लेकिन कोशिश करो। स्पेलिंग गलत है, CAS है, ठीक है। और लुकास रिएजेंट, और इसको लुकास रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लुकास रिएजेंट विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए किसको, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, अभी मैंने बताया। अब देखो इस पहचानने का तरीका, कुछ इसके बारे में जान लो। जो लुकास रिएजेंट जब भी हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है, ट्रीट करते हैं, सबसे पहला तो ये SN1 मैकेनिज्म से इसका रिएक्शन होता है, सबसे पहला बात ये है। तो इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। पूछ सकता है कि लुकास रिएजेंट किस मैकेनिज्म से जाता है MCQ में, तो SN1 मैकेनिज्म से। और जो लुकास रिएजेंट होता है ना, वो सबसे तेजी से 3 डिग्री के साथ ट्रीट करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन फास्ट होगा। सबसे ज़्यादा फास्ट होगा 3 डिग्री, उससे कम होगा 2 डिग्री स्पीड ऑफ रिएक्शन, और उससे कम होगा 1 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब देखो हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आप उतारते भी जाना, जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं लिख के भी पढ़ाऊंगा। जैसे ये वाला रिएजेंट है, ठीक है, ये वाला रिएजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि CH3 CH2, या फिर यहाँ पे ही, तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है तो लिखने का क्या जरूरत है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही बता दूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने ये अल्कोहल लिया, ठीक है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, नहीं सर इसमें कोई नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि HCl लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हम लोग जिंक क्लोराइड लिए, ZnCl2, ठीक है। अब चूंकि मैंने अभी बोला है कि 1 डिग्री में सबसे कम रिएक्शन होता है, ठीक है, सबसे धीरे धीरे रिएक्शन होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिएक्शन ही नहीं होता है। क्या सर, कभी कभी ऐसा होता है रिएक्शन ही नहीं होता है? नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि रिएक्शन ही नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे डेल्टा का साइन, मतलब हीट देना पड़ता है, ठीक है। हीट देना होता है तब जाके ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। अब आगे प्रोसीड होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो क्लोरीन है, ये जाके OH एक न्यूक्लियोफाइल है, और Cl भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर देगा। तो यहाँ देख सकते हो OH को हट के यहाँ पे क्लोरीन आ गया, और OH और H जो है वो दोनों मिलके वाटर बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, क्या सर, वो टर्म कौन सा है, तो टर्बिडिटी। ये टर्म आपको लुकास रिएजेंट में ज्यादा मिलेगा। टर्बिडिटी मतलब होता क्या है, एक कंपाउंड, जो अगर आप उसको मिक्स करोगे तो जैसे दूध हुआ, टर्बिडिटी मतलब जो मुझे लग रहा है, टर्बिडिटी मतलब होता है कि जब आप लुकास रिएजेंट कंडक्ट कराते हो, जब आप करवाते हो, तो उसमें वो जो उस लिक्विड का जो उजलापन है वो कितने देर में आता है, मतलब आप उसमें जब भी आप अल्कोहल में HCl और ZnCl2 मिलाओगे ना, तो आपको उजलापन कितने देर में आता है, और उजलापन को हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक फोटो की मदद से आपको ये बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पिक्चर अटैच कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्बिडिटी। थोड़ा सा मैं इसे जूम करने का कोशिश करता हूँ। टर्बिडिटी होता क्या है आज समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। मान लेते हैं ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल। अब यहाँ पे टर्बिडिटी जो है कैसे चेंज हो रहा है, देखो चेंज ऑफ कलर। अब ये टर्बिडिटी देखो, ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, और ये थोड़ा सा येलो येलोइश वाइट हो गया, देख लो, थोड़ा सा पीला और थोड़ा सा उजला हो गया। तो इसी को बोलते हैं टर्बिडिटी। इस वाले लिक्विड को बोलते हैं कि टर्बि इस लिक्विड से, इस लिक्विड का सफर कितने तेजी में हो रहा है, उसके आधार पे हम लोग बताते हैं कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं टर्बाइंड, या क्या उसको टर्बिडिटी, ठीक है। तो ये उजला कलर का, इसको मैं फोटो यहीं पे अटैच करके ही रखता हूँ, आगे इसके जरूरत हो सकता है पड़े। तो ये देखो, टर्बिडिटी अपियर्स ऑन हीटिंग, ठीक है।
गर्म करने पर ही इसका टर्बिडिटी आता है, मतलब टर्बिडिटी आता है मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। अगर तुम इसको हीट नहीं करोगे तो नहीं होगा। 2 डिग्री अल्कोहल पे आते हैं। अब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। देखो 2 डिग्री अल्कोहल, ओ एच जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल। और इसमें HCl के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं और ZnCl2 के साथ, ठीक है। HCl के साथ और ZnCl2 के साथ जब भी हम लोग ट्रीट करते हैं तो इसका रिएक्शन 1 डिग्री के अल्कोहल 1 डिग्री से थोड़ा सा तेजी में होता है। और इसमें खास बात यह है कि आपको हीट देने का भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप काम कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन 1 डिग्री से थोड़ा सा जल्दी होगा। ये देखो लो, यह कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे बोल रहा है टर्बिडिटी हम लोग 5 मिनट में ला सकते हैं बिना हीट दिए। अगर हीट दोगे तो और जल्दी भी आ सकता है, लेकिन बिना हीट दिए 5 डिग्री आप 5 मिनट में आपका 2 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी आ जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल पे। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री जिस ग्रुप से ओ एच लगा हुआ है, अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जेडन नहीं, HCl के साथ ट्रीट कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो इससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ से चलता बनेगा, ठीक है। किसके साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ। जो अपना कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे Cl, ये अपना, और H2O, ठीक है। तो ये जो इसका टर्बिडिटी है, इसका टर्बिडिटी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। कितने जल्दी आएगा इसके बारे में मेंशन है क्या, यहाँ पे मेंशन एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्बिडिटी इमिडिएटली, टर्बिडिटी अपीयर्स इमिडिएटली, ठीक है। बस यही तो था। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग अभी HCl के साथ ट्रीटमेंट देख रहे थे, अब तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, हम 2 केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तक देख चुके हैं अल्कोहल का। तीसरा है हम लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ SOCl2 PCl5 एंड PCl3, ठीक है। SOCl2, अब ये आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर से पहले हेलो अल्केन हेलोअरीन में भी देखा ही होगा, ठीक है। पहला ही रिएक्शन, पहले पेज में या दूसरे पेज में ही ये रिएक्शन है एनसीईआरटी में। तो हम लोग पहले अल्कोहल देख रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल, ये अल्कोहल को हम लोग SOCl2 के साथ ट्रीट करवाते हैं। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे ये वाला क्लोरीन जो है इस वाले OH पे जाके जुड़ जाएगा और OH जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। RCl बन गया। अब बचा क्या, यहाँ 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन बचा, SO सल्फर बचा, ऑक्सीजन बचा और OH बचा, ठीक है। इतने सारे कंपाउंड बच गए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड को एक साथ ले लेते हैं HCl बनाने के लिए। और यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन और एक S, तो एक ही बाई प्रोडक्ट से आइडिया लग गया कि SO2 बनने वाला है। SO2 एक गैस होता है, ठीक है। तो ये अपना रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन थोड़ा सा आप अपने कॉपी में जरूर खुद से करके देखना। मेरा मन नहीं मान रहा है तो इसको मैं लिख के ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वक्त इस वीडियो में लग सकता है। ROH और यहाँ पे SOCl2, तो ठीक है। तो ये वाला H जो है, ये वाला नहीं, एक मिनट, ये वाला जो H, हाँ H है, और यहाँ Cl है और यहाँ पे भी Cl है। तो यहाँ पे आप Cl को ऐसे ले जाओ, ठीक है, ले गया, ठीक है। HCl ले गए तो एक क्लोरीन बचा, तो ये वाला क्लोरीन जो है इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे S बचा, O बचा और एक और O बचा, ठीक है। तो मतलब अपने पास RCl बन चुका है अभी तक, HCl बन चुका है अभी तक, और 2 ऑक्सीजन बच रहा है तो SO2 बन गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं ROH, ROH प्लस PCl5, ठीक है। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे से हम दूसरा रिएक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप ट्रीट करवाओगे तो यहाँ पे
ये OH तो हर जगह से OH जरूर निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लोरीन इस पे जाके अटैच हो गया, अभी भी 4 क्लोरीन बाकी है। 5 था, एक क्लोरीन अल्काइल ग्रुप पे जाके अभी भी 4 क्लोरीन बाकी है। तो यहाँ पे बन जाएगा, सबसे पहले तो RCl बना लो, HCl बना लो, ठीक है। HCl भी हमेशा बनेगा, हर एक रिएक्शन में HCl बनता है, और POCl3 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीसरा रिएक्शन, तीसरे रिएक्शन में हम लोग ROH, ठीक है, ROH के साथ हम लोग PCl3 का ट्रीट करवाएंगे। याद रखना कि 3 वाले में 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी आपको 3 मोल ऑफ एल्कोहल लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3, H3PO3 ही है, हाँ। और प्लस RCl, इतना तो मिलना ही है, RCl। और यहाँ 3, बेसिकली हम लोग उस ये चीज हम लोग एल्कोहल हेलो एल्किन हाइड्रोनिन में इसलिए पढ़ते हैं कि आप देख सकते हो हेलो अल्केन मिल रहा है यहाँ पे, हेलो अल्केन मिल रहा है, इसलिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में पढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी अपना रिएजेंट, एक चीज आप याद रखना, पर्सनली मेरे लिए नोट करके आप याद रखना, कि जब भी अगर आपके पास PCl5 हो, PCl5 के साथ आप किसी भी कंपाउंड को आप रिएक्ट करवा रहे हो, तो याद रखना हमेशा PCl5 में आपको आपको POCl3 आपको बाई प्रोडक्ट में पक्का मिलेगा, बाई प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर आपको PCl3 है, तो आपको बाई प्रोडक्ट में हमेशा आपको H3PO3 मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास SOCl2 हो, SOCl2, तो आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपको बाई प्रोडक्ट में हमेशा मिलेगा। तो मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ये चीज़ याद रखना कि बाई प्रोडक्ट में PCl5, जब भी आप किसी भी कंपाउंड को PCl5 के साथ ट्रीट करवाओगे, तो बाई प्रोडक्ट में POCl3 मिलेगा। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, जनरली हमको ये चीज़, ये सारा बाई प्रोडक्ट मिल जाता है, मेरे टीचर ने बताया था। जब भी PCl3 हो तो H3PO3 मिलता है, और जब भी SOCl2 है तो SO2 मिलता है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको बाई प्रोडक्ट के बारे में आइडिया लग गया, तो आपको मेन प्रोडक्ट के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है। और एक और चीज़ याद रखना कि अभी आपको मन है याद रखने का तो याद रखना, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बॉक्स में जो अभी मैं बना रहा हूँ उसको याद रखना, बाई प्रोडक्ट। और एक चीज़ याद रखना, अगर आपको दिमाग में अट पाए तो, कि PCl3 में HCl जो होता है वो नहीं बनता है, सिर्फ इसी एक रिएक्शन में, बाकी दोनों रिएक्शन में HCl बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी HCl बनता है, बस PCl3 वाले में HCl नहीं बनता है। और 3 वाले में हम लोग 3 मोल ऑफ एल्कोहल भी लेते हैं, ठीक है, 3 मोल ऑफ एल्कोहल लेते हैं। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल केस आ जाता है सामने, ठीक है। याद करने का तरीका एक बता रहे हैं कि 3 मोल ऑफ एल्कोहल लेना पड़ता है, और खास ही खास HCl भी नहीं बनता है इसमें बाई प्रोडक्ट में। अब हम लोग डिहाइड्रेशन देखते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन देखो, डिहाइड्रेशन बहुत ही सिंपल है। देखो, रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जब भी आप रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। अब प्रोटिक एसिड क्या होता है, प्रोटिक एसिड H2SO4 जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता हो, H3PO3, ठीक है। और कैटलिस्ट सच एज ZnCl2 Al2O3। आपको पहचानना कैसे कि सर यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन पहचानने का तरीका ये है, मैं अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। जब भी आपको ZnCl2 मिले, ठीक है, H2SO4 मिले, जब भी आपको Al2O3 मिले, या फिर आपको H3PO3 मिले, ठीक है, या फिर आपको कोई भी प्रोटिक एसिड मिले, ठीक है, प्रोटिक एसिड मिले, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने वाला है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार डिहाइड्रेशन हो, ये सारे रिएजेंट हो। तो पता कैसे चलेगा, ये आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आपको पता खुद पर खुद पता चल जाएगा। आपको कंपाउंड ही ऐसा मिलेगा
कि हाँ आपको देखने से लगेगा कि हाँ यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है या नहीं, ये रिएजेंट लेंगे। कभी कभी तो H3PO नहीं, ये नहीं, कभी कभी H2SO4 तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, और कभी कभी नहीं भी करता है। ये H2SO4 है, यहाँ पे 4 है, कभी कभी नहीं भी करता है, डिहाइड्रेशन रिएजेंट का भी काम करता है। तो वो आपको जगह जगह पर इसका मतलब चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग एक डिहाइड्रेशन रिएजेंट देख रहे हैं, ठीक है। ये देखो एक अल्कोहल है, और ये आपको बताना है कमेंट्स में कि कौन सा डिग्री अल्कोहल है। देख लो OH किस कार्बन से लगा है। अब इसको हम लोग ट्रीट करवाते हैं H+ से, और साथ ही साथ हीट भी दोगे आप। अब जैसे ही हीट दोगे ना आप, H+ एक तरह से एसिड है, H2SO4 भी हीट है। H2SO4 का H+ हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। एसिड का, कोई भी एसिड का H+ लिया, साथ ही साथ हीट हीट लिया। अब हीट से क्या होता है, पानी निकलता है। इस तरह से याद रख सकते हो कि कोई भी चीज़ को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा, वाटर निकलता है, या कोई स्टेबल कंपाउंड मिलता है। तो वाटर से स्टेबल क्या हो सकता है, जैसे ही हीट देते हैं हम लोग, तो यहाँ से OH और बीटा कार्बन से H, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी समझो कि हम लोग क्या करते हैं कि OH जो होता है, OH निकलता है, और बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकलता है। तो ये H2O निकल गया, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है H2O है कि नहीं। और अगर इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों एक दूसरे में डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। अब हम लोग ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पढ़ते हैं। अब ये सारा टॉपिक जो होता है ना, MCQ में पूछा जाता है। क्यों सर? अब ऐसे पूछ सकता है कि सबसे तेजी से डिहाइड्रेशन रिएजेंट कौन सा होगा। तो मैंने शुरू में ही बताया है, क्या बताया सर? नहीं नहीं, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। SN1 मैकेनिज्म से टर्बिडिट, मैंने सोचा था कि SN1 मैकेनिज्म से लुकास रिजेंट होता है, तो यहाँ पे भी मैंने SN1 का लॉजिक लगाना चाहा, लेकिन वो नहीं लगाते हैं। अब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन देखते हैं। देखो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, कंपेयर करना है। 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल में तेजी से किस में होता है, ठीक है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबसे तेजी से आपको 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में होता है, फिर 1 डिग्री में ही होता है। सबसे ज़्यादा पानी तेजी से किस में निकलेगा, तो 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में। तो ये चीज़ आप याद रखना भाई, बॉक्स बना दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन करवाते हैं 3 डिग्री का। देख लो, हम लोग 20 डिग्री ऑफ H3PO3 लिए, यहाँ पे H3PO4 सॉरी H3PO4 लिए हैं। और H3PO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, पानी निकालने का काम करता है। देखो टेम्परेचर भी लगभग लगभग 273 है ना, तो अप्रॉक्स में मान सकते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस लिए हैं। अगर ये 358 लिखा हुआ है तो लगभग में 80 81 ऐसे कुछ मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या सर, देखो आप बस देखो देखो बोलते हैं। सिंपल वही है, जिसका OH निकलेगा, वाटर निकलने वाला है, और बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये वाला, इसमें से भी हाइड्रोजन निकल सकता था, इसमें से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, लेकिन जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें से इस वाले हाइड्रोजन में से निकल रहा है, तो हम लोग इसी में से निकाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, और ये वाला कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, दोनों एक दूसरे में डबल बॉन्ड बना लेंगे। और एक हाइड्रोजन देखो, पहले 3 था, अब 2 हो गया, पानी निकल गया H2। 2 डिग्री में देख लो, 2 डिग्री में देख लो, हम लोग 85% लेंगे H3PO4 में, और 440 केल्विन लेंगे, ठीक है। और इसमें से आप OH निकालोगे, बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे, दोनों में डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो गया, वाटर निकल गया, सेम एज इट इज़। फिर हम लोग देखेंगे 1 डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री के लिए 100% H3PO4 लेंगे, 443 केल्विन लेंगे। और यहाँ पे आप देखो तो OH निकला है, एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, बीटा कार्बन में से, तो दोनों में डबल बॉन्ड हो गया, H2O निकल गया। अच्छा, मैं आपको एक बात नोटिस करने के लिए बोलूँ तो क्या है
रिएजेंट में एक और फोकस करना, पहले हम लोग 20% H3PO4 ले रहे थे, 2 डिग्री में हम लोग फिर 85% लेने लगे, फिर 3 डिग्री में 100% लेने लगे, फिर टेम्परेचर पे ध्यान देना, 351 है या अप्रॉक्स में 358 केल्विन मान के चल रहे हैं, ठीक है, 358 केल्विन है 1 डिग्री में, 2 डिग्री में 440 केल्विन है, और सी में 1 डिग्री अल्कोहल में 443 केल्विन है। तो आप देख रहे हो मात्रा भी H3PO का PO4 का बढ़ते जा रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। कारण क्या है? कारण है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। अब मैंने बोला कि 3 डिग्री बहुत आसानी से हो जाता है डिहाइड्रेशन, तो उसमें कैटली रिएजेंट लेने का बहुत ही कम मात्रा में आप रिएजेंट लोगे, टेम्परेचर भी आप कम दोगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन 2 डिग्री में थोड़ा सा उससे मुश्किल होता है 3 डिग्री से मुकाबले में, और 1 डिग्री में काफ़ी मुश्किल होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री के मुताबिक। तो देख लो हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल में H3PO4 100% ले रहे हैं, और टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, करीबन करीबन हम लोग 180 के पास ले रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स में जोड़ लेना। तो ये था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऐसा होता क्यों, 3 डिग्री क्यों ज़्यादा तेजी से काम करता है, 1 डिग्री बहुत स्लो क्यों काम करता है डिहाइड्रेशन में। अच्छा, नोट करके यहाँ पे देख लो बात, नोट करके एल्कोहल को जब हम लोग HX के साथ, ये H क्या है, HX क्या है, X होता है हेलोजन, मतलब एक तरह से HCl हो गया, या फिर हो गया HBr हो गया, ठीक है। जब भी इसके साथ ट्रीट करवाओगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा कि OH निकलेगा, यहाँ से, अरे यार, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, दोनों मिलके, सॉरी यहाँ से गलती हो गया, OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो वाटर बन गया। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे वाटर है, और उसके बाद C2H5 और यहाँ पे X है, हेलोजन है, तो C2H5X जो है अपना डायरेक्टली अटैच हो गया। अगले वीडियो में हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे, और ये था अपना पार्ट 7। इसका नोट्स बना लेना। टर्बिडिटी का आपको भी कॉन्सेप्ट पता चल गया, ठीक है। टर्बिडिटी यहाँ देख लो, इस तरह का लिक्विड कलर हो जाता है, टर्बिडिटी में येलोइश कलर हो जाता है, येलोइश वाइट। ओके, तो ये अपना पार्ट 7 था। वीडियो भी वीडियो 8 था, वीडियो नंबर 8 था, पार्ट 7 था। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको ये पेपर का अगर नोट्स चाहिए, ये पेपर का नोट्स चाहिए, ये वाला जो अभी मैंने ये PDF इसमें अटैच किया है, तो आप किस लिंक पे जाकर कर लोगे, तो ये वाला लिंक जो है इसमें आप जाओगे तो आपको पेपर का लिंक मिल जाएगा। और नहीं तो आपको ये टोटल चाहिए PDF, जो अभी मैंने लिखा है रिएक्शन, वो सारा भी चीज़ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा ये पूरे पेपर का। किसका? ये पूरा पेपर, ये पूरा मतलब उसमें ये वाला PDF भी आ जाएगा, पेपर वाला, और पूरा ये जो स्क्रीन का जो PDF है वो भी आ जाएगा, तो सारा चीज़ आ जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू। तो पढ़ते रहिए इसी तरह, रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।